तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड, जिसमें हम लोगों ने सेंगर मेथड पढ़ लिया है। एक्चुअली डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड में हम लोग 4 मेथड पढ़ने वाले थे, जिसमें एक सेंगर मेथड है जिसको डाई डीऑक्सी चेन टर्मिनेशन मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा मैक्सम एंड गिलबर्ट मेथड है जिससे सीक्वेंसिंग करते हैं। तीसरा पायरो सीक्वेंसिंग है और चौथा नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। तो हम लोगों ने सेंगर सीक्वेंसिंग पढ़ चुका है, अब दूसरा वाला पढ़ रहे हैं मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग में क्या होता है बेसिकली, ये केमिकल मॉडिफिकेशन है। इसको केमिकल यूज करके हम क्या करते हैं, सीक्वेंसिंग को जानते हैं। और इसमें क्या होता है, मतलब केमिकल यूज होता है, जैसे कि देखिए हमको पता है कि डीएनए में प्यूरिन और पायरिमिडिन होते हैं। तो प्यूरिन के लिए डाईमेथाइल सल्फेट यूज होता है और पायरिमिडिन के लिए हाइड्रोजन यूज होता है। केमिकल प्यूरिन के लिए डाईमेथाइल सल्फेट और पायरिमिडिन के लिए हाइड्रोजन। और एक इसमें एंजाइम यूज होता है पिपरिडिन क्या करता है, वो ग्लाइकोसाइडिक बांड को ब्रेक करता है। ये अभी मैं आपको बस ओवरव्यू बता रहा हूँ। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक बार पढ़ते हैं। न्यूक्लियो बेस स्पेसिफिक केमिकल मॉडिफिकेशन एंड सीक्वेंस क्लीवेज ऑफ द डीएनए बैकबोन एट ए साइट एडजेसेंट टू द मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड। एक्चुअली जो ये डाईमेथाइल सल्फेट है या हाइड्रोजन है, वो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, अब उस न्यूक्लियोटाइड जो मॉडिफाइड हुआ है उसको पहचानता है पिपरिडिन, और जो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड उसके जस्ट बगल से उसको क्लीव करता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये सब बचिए कि मान लीजिए आपका ये जी सीक्वेंस है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से वो क्लीव करेगा आपका मतलब बांड। मान लीजिए ये ए टी है, ये जी सी है, तो ये जहाँ पे मॉडिफाई हुआ है उसके जस्ट बगल से क्लीव करता है पिपरिडिन। ठीक, तो यही कह रहा है कि एडजेसेंट टू द मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड के एडजेसेंट में कट करता है। उसके बाद से 2 स्टेप कैटालिटिक प्रोसेस है ये। 2 स्टेप मतलब एक में पहला स्टेप में मॉडिफिकेशन होगा और दूसरे स्टेप में पिपरिडिन क्या करेगा, कट करेगा ग्लाइकोसिडिक बांड को। और मैंने बता भी दिया कि केमिकल जो होता है, केमिकल डैश सेलेक्टिवली अटैक प्यूरिडिन। जो भी हम केमिकल यूज करेंगे ये प्यूरिडिन और पायरिमिडिन के लिए अलग अलग होंगे। तो हम बताएं, प्यूरिन के लिए डाईमेथाइल सल्फेट, पायरिमिडिन के लिए हाइड्रोजन। और ग्लाइकोसाइडिक बांड को ब्रेक करने वाला जो एंजाइम है वो पिपरिडिन है, इसमें ये यूज होता है। अब देखिए ये बेसिकली प्रोसेस होता कैसे है। मान लीजिए कि हमारे पास डीएनए है, तो डीएनए में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रेडियो एक्टिव फास्फोरस क्या करते हैं, लेबल्ड करते हैं। रेडियो एक्टिव, एक्चुअली में लिखा होगा कहीं, ये रेडियो एक्टिव फास्फोरस लेबल्ड करते हैं। वो इसलिए लेबल्ड करते हैं ताकि हमको इसको पहचानने में आसानी होगी जब हम लोग एक रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, तब मतलब जेल में रन कराएंगे तो इससे पहचानने में आसान होगा, इसलिए ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। तो ये डीएनए है, डीएनए में क्या करते हैं, एल्काइल फास्फेटेज पहले यूज करते हैं। ये क्या करेगा, 5' से फास्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा, क्योंकि वो फास्फेट रेडियो एक्टिव लेबल्ड नहीं है। इसीलिए क्या होगा कि ये अब एल्काइन फास्फेटेज हम यूज करेंगे और फास्फेट ग्रुप क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद से हमारा ये 5' पोजीशन पे OH हो जाएगा। इसके बाद से हम क्या करते हैं, एक एंजाइम रेडियो एक्टिव फास्फोरस लेते हैं एक ट्यूब में, और उसके बाद से एक एंजाइम डालते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड काइनेज।
पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या करता है, ये रेडियो एक्टिव फास्फेट को ऐड कर देता है, ठीक है, 5' पोजीशन पे। तो ये लेबल्ड हो गया हमारा क्या, मतलब रेडियो एक्टिव फास्फोरस। अब क्या होगा, अब इसका जैसे मान लीजिए कि आपका डीएनए बहुत बड़ा है, तो क्या करेगा, इसको अब एक ही बार में से क्या नाम है, मैक्सन एंड गिलबर्ट मेथड से एक ही बार में लॉन्ग डीएनए को हम सीक्वेंस नहीं कर सकते, छोटे छोटे फ्रेगमेंट को ही। तो ये क्या करते हैं, हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल के इसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये फ्रेगमेंट हो जाएगा, मान लीजिए आपका एक छोटा सा फ्रेगमेंट मिल गया। उसके बाद से हम उसका क्या करेंगे, डीनेचर्ड कर लेते हैं। डीनेचर मतलब जो डबल बांड है, डबल बांड को हम सिंगल बांड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद से इसका एम्प्लीफिकेशन करा देते हैं पीसीआर से, बहुत सारे हमको इसका फ्रेगमेंट मिल जाता है, ठीक है, बहुत सारे फ्रेगमेंट मिल जाता है। अब ये बहुत सारा फ्रेगमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि सारे ट्यूब में हमको लगभग बहुत सारे अमाउंट में चाहिए, तब क्योंकि इसी का हम जो ओरिजिनल डीएनए उसी का फ्रेगमेंट कर करके हम जानते हैं कि इसके बाद से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, इसके बाद से मतलब सीक्वेंसिंग हम इसी न्यूक्लियोटाइड मतलब ये जो फ्रेगमेंट है डीएनए फ्रेगमेंट है उसी को ब्रेक कर करके हम यूज करते हैं, मतलब सीक्वेंसिंग जानते हैं। तो ठीक है, अब क्या होगा, हम क्या करते हैं, 4 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है। हमने बताया था ना कि देखिए कि प्यूरिन और पायरिमिडीन के लिए अलग अलग केमिकल यूज होगा, तो हम 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे, जिसमें एक टेस्ट ट्यूब में हम A+G केमिकल यूज करेंगे, फिर G मतलब ये ग्वानिन, A+G मतलब एडिनोसिन ग्वानिन, ये क्या है आपका प्यूरिन है बेसिकली। पायरिमिडीन को अलग तरह से ले लेंगे, एक जगह C और T लेते हैं, एक जगह C लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम केमिकल डालते हैं, केमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं। केमिकल मॉडिफिकेशन करेगा तो वो क्या करेगा, वो मॉडिफाइड कर देगा न्यूक्लियोटाइड को। देखिए स्टार जिस पे लगा है वो मॉडिफाइड हो गया। फिर इसमें जी में भी अभी हम बताएंगे कि कौन में कौन सा लेंगे केमिकल। अब ये वाला जी वाला जो टेस्ट ट्यूब है उसमें केमिकल डालेंगे तो वो जी को मॉडिफाइड कर देगा। फिर C+T वाले केमिकल अगर लेते हैं तो वो क्या करेगा, C एंड T को मॉडिफाइड कर देगा। तो ये क्या होगा, जब इसमें जो क्लीवेज होगी डीएनए का वो क्या होगा, C पोजीशन से और T पोजीशन से। उसी तरह से अगर इसमें हम केमिकल डालेंगे तो वो मॉडिफाइड होने के बाद वो क्लीवेज चाहे A से हो जाएगा चाहे G से हो जाएगा। ये क्लीवेज साइड जनरेट हो रहा है मॉडिफिकेशन के बाद, ठीक है। अगर उसी तरह से मान लीजिए हमने C ट्यूब लिया, C ट्यूब में क्या किया कि केमिकल डाला तो C को मॉडिफाइड कर दिया, साइटोसिन को मॉडिफाइड कर दिया। उसके बाद से क्या करेंगे, हम पिपरिडीन डालेंगे, ठीक है। पिपरिडीन डालेंगे, वो क्या कर देगा, कट करेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को बिफोर मॉडिफिकेशन न्यूक्लियोटाइड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को वो क्या कट कर देगा, तो ये क्या होगा, ये रिलीज हो जाएंगे। A-G से पहले जितने भी फ्रेगमेंट होंगे, मतलब जितने भी न्यूक्लियोटाइड होंगे उनका फ्रेगमेंट बनेगा, और उसी फ्रेगमेंट को हम रीड करके अपना सीक्वेंस जानते हैं। वो कैसे जानेंगे आगे। अच्छा हाँ, ये क्या करते हैं, पहले सारे टेस्ट ट्यूब में कौन कौन सा केमिकल यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने ये वाला A+G वाला लिया, क्या लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें केमिकल हम डालेंगे आपका। देखिए A+G लिया, इसमें केमिकल डालेंगे DMS और फार्मिक एसिड, ठीक है। डाईमेथाइल सल्फेट डालते हैं और फार्मिक एसिड वो क्या करता है, वो मॉडिफाइड का प्रोटोनेट कर देता है ग्वानिन और एडेनिन को, ठीक है, प्रोटोनेट कर देता है। उसके बाद से क्या करेगा, पिपरिडीन आएगा और वो क्या करेगा, कट विल प्रोड्यूस बिफोर A एंड G। A और G मॉडिफाइड हो गया ना, इसे प्रोटोनेटेड हो गया, ये प्रोटोनेटेड हो गया A एंड G, तो क्या करेगा, उसके जस्ट बिफोर से जो बॉन्ड होगा उसको कट करेगा, ठीक है, और फ्रेगमेंट बनाएगा। और फ्रेगमेंट को उसी तरह से सेकेंड टेस्ट ट्यूब क्या था हमारा, G वाला था ना,
सिर्फ जी था। तो जी में हम क्या लेंगे, DMS लेंगे, क्योंकि ये भी प्यूरिन है। देखो प्यूरिन वाले के लिए DMS और फार्मिक एसिड लेते हैं, तो DMS लेंगे। अब वो क्या करेगा, जी को प्रोटोनेट कर देगा। जब जी प्रोटोनेटेड हो जाएगा तो क्या होगा, पिपरिडीन आएगा और कट कर देगा ग्लाइकोसिडिक बांड को, ठीक है। एक्चुअली में ये DMS क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को भी ऐड करता है। तो मिथाइल ग्रुप जब ऐड हो जाता है गुआनिन से, तो उसको रिकॉग्नाइज, पिपरिडीन को रिकग्निशन में आसानी होती है, तो उसको रिकॉग्नाइज करके उसके जस्ट बगल से क्या करता है, वो कट कर देता है ग्लाइकोसिडिक बांड को, ठीक है। अब थर्ड वाले में हमारा क्या था, C+T था ना, C+T था, टी ट्यूब था, उसमें हम ऐड करेंगे। अब बेसिकली ये आ गया आपका पिरिमिडिन, ठीक है, पिरिमिडिन आ गया। तो अब इसमें क्या हाइड्रोजन यूज करते हैं, हाइड्रोजन यूज करेंगे। और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, मतलब प्रोटोनेट कर देगा साइटोसिन को और थायमिन को। मतलब इस वाले ट्यूब में जहाँ C होगा या T होगा वो प्रोटोनेटेड हो गए हैं, तो इनके जस्ट बिफोर से फ्रेगमेंट कट होगा, ठीक है, फ्रेगमेंट बनेगा। उसी तरह से मतलब देखिए, अब उसके बाद से ऐड करेंगे पिपरिडीन, वो ग्लाइकोसिडिक बांड को कट कर देगा C और थायमिन, मतलब साइटोसिन और थायमिन से पहले। अब फोर्थ ट्यूब में क्या होगा, फोर्थ ट्यूब में भी हम वो केवल C लिए हैं, तो C लेंगे, मतलब हाइड्रोजन लेंगे और 1.5 m NaCl लेंगे। ये याद रखिएगा, इसमें NaCl भी यूज होता है, ठीक है। वो क्या करेगा, वो भी प्रोटोनेट कर देगा साइटोसिन को। साइटोसिन जैसे प्रोटोनेट होगा, मतलब ये मॉडिफाइड हो जाएगा जैसे साइटोसिन, तो वहाँ पे पिपरिडीन आएगा, उसके जस्ट बिफोर में कट कर देता है आपका साइटोसिन के जस्ट बिफोर में कट लगाता है और फ्रेगमेंट बनता है, ठीक है। अब आपका बेसिकली यहाँ पे अब समझने वाली प्रोसेस है, ये बेसिक था। अब ये कैसे हम लोग रीड करते हैं सीक्वेंस को, वही समझना है, ठीक है। तो अब ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए हमने चार्ट, ये हमारा मतलब हमको पहले पता नहीं है DNA, ये हमने बस समझने के लिए ले लिया ये DNA का सीक्वेंस। हमको समझिए, हमको ये DNA मिला है। अब ये DNA के बहुत सारे फ्रेगमेंट हमने 4 टेस्ट ट्यूब ले लिया, जिसमें A+G वाले में केमिकल डाला, फिर G वाले केमिकल डाला। एक्चुअली ये A+G टेस्ट ट्यूब का नाम है, G टेस्ट ट्यूब का नाम, C टेस्ट ट्यूब का नाम है, C+T टेस्ट ट्यूब का नाम है। ये है नहीं उसमें कि G+A पहले से पड़ा है। तो अब क्या होगा, ये देखिए, ये आएगा, ये मतलब ये टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे, इसमें क्या डालेंगे, अभी केमिकल हमने बताया था आपको, इसमें डालेंगे DMS और फार्मिक एसिड। तो वो क्या करेगा, ए जहाँ A होगा वहाँ पे क्या कर देगा, मॉडिफिकेशन कर देगा, प्रोटोनेट करके मिथाइल ग्रुप लगा देगा, ठीक है। अब मिथाइल ग्रुप लगा है तो क्या करेगा, वो पिपरिडीन आएगा, उसको रिकग्नाइज करेगा और उसके जस्ट बगल से कट करेगा। तो मान लीजिए हमने A+G ले लिया, तो अब जहाँ A होगा वहाँ पे भी फ्रेगमेंट बनेगा और जहाँ G होगा वहाँ पे भी फ्रेगमेंट बनेगा। तो फ्रेगमेंट कैसे बनेगा, देखिए पहले मान लीजिए आपने G लिया, तो G के बगल में तो कुछ नहीं है, तो इसका फ्रेगमेंट नहीं होगा। अब सपोज आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर G नहीं है, C नहीं है, T, अब A आया ना। अब A के जस्ट बगल में मान लीजिए यहाँ पे मॉडिफाइड हो गया, A के बगल में मॉडिफिकेशन हो गया, A के बगल में ए पे मॉडिफिकेशन हुआ, तो ये कट कहाँ से लगाएगा, ए के जस्ट बगल से। तो हमारा फ्रेगमेंट क्या बनेगा, GCT, ये फास्फेट है, 5 प्राइम फास्फेट है, तो 5 प्राइम फास्फेट और GCT। देखिए यहाँ हमारा मॉडिफिकेशन हुआ और ये कट कर दिया यहाँ से, तो ये फ्रेगमेंट बना। फिर आगे चलते हैं, फिर देखिए हमारा कट कहाँ पे होगा, फिर से याद करा दे, A और G पे होगा। तो G यहाँ पहले पोजीशन में, फिर A आया, फिर अब यहाँ पे G आया, तो G के जस्ट बगल में G भी मॉडिफाइड हुआ, ठीक है, मॉडिफिकेशन हुआ, अब यहाँ पे कट आ गया, तो फ्रेगमेंट क्या बनेगा, GCTAC। अब देखिए दूसरा फ्रेगमेंट क्या बना, GCTAC। अब हमारा मॉडिफिकेशन यहाँ से हुआ। मतलब ये बहुत सारा DNA, एक ही DNA ना, इस तरह से एक ट्यूब में बहुत सारा DNA, तभी तो हमने एम्प्लीफिकेशन करके नंबर बढ़ाया था, इसीलिए ना।
तो ये क्या करेगा कि यहाँ से जी के जस्ट बगल से क्या क्लीवेज करेगा, तो एक ये फ्रेगमेंट मिला। आगे फिर चलते हैं, देखिए ए फिर मिल गया, तो अब ये का क्या होगा, अब ये फिर मॉडिफाई होगा, ए मॉडिफाई हो चुका है डीएमएस के थ्रू और प्रोटेनेटेड हो चुका है। तो ये क्या करेगा, अब देखिए अब क्लीवेज यहाँ साइड जनरेट होगी और क्लीव होगा, तो हमारा फ्रेगमेंट कौन सा बनेगा, ये बनेगा देखिए CGTA CGT, देखिए CGTA CGT। देखिए अब समझ में आ गया फ्रेगमेंट कैसे बन रहा है। तो देखिए ये ऐसे फ्रेगमेंट बनता है हमारा, मतलब इस ट्यूब में इस डीएनए से 3 फ्रेगमेंट बनेंगे। अब सपोज करिए कि अब जी मॉडिफाइड, जो दूसरा टेस्ट ट्यूब है वो जी मॉडिफाइड हुआ है। तब जी मॉडिफाइड कहाँ हुआ है, देखिए ये एक तो ये जी है, एक तो यहाँ पे जी है, दूसरा जी तो है नहीं, तो एक जी वाले पे मॉडिफिकेशन होगा, तो इसके बगल में कुछ नहीं है, तो इसको एज इट इज ऐसे लिख देते हैं, जैसे कि अभी हम दिखाएंगे आपको जेल में कैसे रन हुआ है, ठीक है। तो दूसरे जी पे आते हैं, तो देखिए GATAC, जी से जी पे मॉडिफाइड हुआ है, तो क्या होगा, कट यहाँ से प्रोड्यूस होगा, तो ये देखिए GCTAC, आपको समझ में, यहाँ से यहाँ तक फ्रेगमेंट हुआ है। तो ऐसे फ्रेगमेंट होता है। उसी तरह से आप सी वाले में देखिए, सी वाले में क्या होगा, देखिए जहाँ जहाँ सी होगा वहाँ पे क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, प्रोटेनेटेड जी होगा, तो सी प्रोटेनेटेड होगा। तो देखिए एक हमारा सी है, तो पहले क्या होगा, जी का फ्रेगमेंट, तो देखिए ये सिर्फ जी वाला फ्रेगमेंट बना, सी मॉडिफाइड हुआ ना, मॉडिफिकेशन हुआ, तो क्या हुआ कि हमारा एक फ्रेगमेंट मिल गया। फिर अगला सी यहाँ पे है, तो अब ये सी वाला मॉडिफिकेशन होगा, तो क्या होगा, अब हमको यहाँ से यहाँ तक का फ्रेगमेंट मिलेगा। समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। तो GCTA वाला फ्रेगमेंट मिलेगा, तो देखिए GCTA वाला फ्रेगमेंट मिल गया, ठीक है। इस तरह से हमें फ्रेगमेंट, अब उसी तरह से C+T वाले में क्या होगा, अब इसमें 2 कट लगेंगे, जहाँ C रहेगा वहाँ पे भी कट लगेगा, जहाँ T रहेगा वहाँ पे भी कट लगेगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा, देखिए जहाँ पे देखिए अब यहाँ पे सी है, तो एक तो कट यहाँ पे मिल गया हमको, एक फ्रेगमेंट मिल जाएगा जी वाला, तो PG हो जाए, मतलब 5 प्राइम, ये 5 प्राइम फास्फेट है, आप पी को लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बस फास्फेट को दिखा रहा है। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, टी, अब टी यहाँ पे मिल गया, तो टी से पहले क्या होगा हमारा, देखिए टी से पहले क्या, जी और सी है, तो ये हमारा दूसरा सेगमेंट मिल गया। अब फिर से ये सी मिल गया, ठीक है। अब सी मॉडिफाइड हुआ है, तब ये वाला पूरा फ्रेगमेंट मिलेगा GCTA, ठीक है। तो देखिए GCTA ये फ्रेगमेंट मिल गया। फिर इसी तरह से, मतलब ऐसे ऐसे फ्रेगमेंट करके, मतलब ये पूरा फ्रेगमेंट मिल जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन कराएंगे, जेल पे रन कराएंगे, तो हमें ये मिलेगा, देखिए ये फ्रेगमेंट मिलेगा, ठीक है। अब इस फ्रेगमेंट को रीड कैसे करते हैं, कैसे हम सीक्वेंस में यूज करेंगे, तो देखिए हमने पहले यूज किया था जी। देखिए अब पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जहाँ जहाँ पे ना मतलब कॉमन होगा, ये देखिए यहाँ पे ए और जी है, तो जी तभी हम कंसीडर करेंगे जब दोनों जगह पे मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे जी दोनों जगह पे मिला ना, तो हम जी तभी कंसीडर करेंगे जब दोनों। उसी तरह से सी तब कंसीडर, इसमें सी एंड C+T है, तो सी वहाँ कंसीडर करेंगे जहाँ दोनों में मिलेगा, जैसे कि यहाँ और यहाँ, ठीक है। फिर ये देखिए जो जी मिला था हमें, ठीक है। तब ऐसे, और रीड हम कैसे करते हैं, हमेशा नीचे को हमेशा 5 प्राइम इंड को कंसीडर करते हैं। देखिए सबसे नीचे जी है, तो जी वाला फ्रेगमेंट यहाँ पे देखिए, ये सबसे नीचे है ना जी, तो जी हमने लिख लिया। उसी तरह अब इसमें देखिए उसके बाद से ऊपर थोड़ा बढ़ेंगे, तो हमारा सी ट्यूब में आते हैं, C+T ट्यूब में आ रहा है, एक बैंड मिल रहा है, 2 कॉमन है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसमें भी और इसमें भी, इसका मतलब ये सी है, ठीक है, सी। उसी वजह से अब देखिए, अब इसमें हमें ये C+T में मिला, लेकिन सी में नहीं मिला, तो इसका मतलब ये टी है, ठीक है। अब उसके बाद से ए, देखिए यहाँ पे A+G में मिला, लेकिन जी में नहीं मिला, इसका मतलब ए है, ठीक है।
इसी तरह से रीड करते हैं। तो ये देखिए हम ए रीड कर लिए, फिर हमें क्या हुआ सी प्लस सी एंड सी प्लस टी में मिला, तो इसलिए हम सी कंसीडर करेंगे। फिर यहाँ पे क्या हुआ जी एंड जी प्लस जी में मिला, तो जी कंसीडर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ सी प्लस टी में मिला तो टी, फिर ए। इस तरह से हम अपना सीक्वेंस जनरेट करते हैं, और यही हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस, हमारा ओरिजिनल डीएनए का सीक्वेंस है। आपको पता है सेंगर मेथड में हम कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे जो भी हम रीड करते हैं वो कम्प्लीमेंट्री बनता है, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री मतलब डीएनए बनता है सेंगर मेथड में, लेकिन यहाँ पे जो हम रीड करेंगे वो ओरिजिनल डीएनए बनेगा, ठीक है। ओरिजिनल डीएनए क्यों? क्योंकि हमने इसका पॉलीमराइजेशन नहीं किया है। हम क्या किए हैं, बस इसको हम इसका क्या किए हैं कि हम इस सिंपल डीएनए को कट करके फ्रेगमेंट करके हम उसकी सीक्वेंसिंग जान रहे हैं, इसलिए ये ओरिजिनल डीएनए हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप देखिए हम मिला भी लेते हैं। देखिए हमने जो भी यहाँ पे, इसीलिए हम एग्जाम्पल में पहले लिख लिए थे ताकि हम जो भी सीक्वेंसिंग करेंगे वो आएगा। तो आप देखिए यहाँ से देखिए 5 प्राइम पे, यहाँ पे 5 प्राइम पे के बाद क्या है जी है, ये तो फास्फोरस है, इसको फास्फेट है, इसको छोड़ दीजिए। तो जी है, फिर सी है, तो यहाँ पे भी सी है। फिर यहाँ देखिए टी है, तो यहाँ पे भी टी है। फिर ए है, तो यहाँ पे भी ए है, ठीक है। फिर यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे भी सी है, ठीक है। फिर यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, तो यहाँ पे भी जी है। मतलब हमारा क्या हो रहा है, हम आपको ये प्रूव कर रहे हैं कि हमने जो भी लिया था, यहाँ पे हमने जो डीएनए लिया था, एक्चुअली ये हमको पता नहीं रहता है डीएनए में, हम इसलिए लिए हैं ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें और अच्छे से समझा सकें। देखिए यहाँ पे टी है तो टी है, और उसके बाद से 3 प्राइम एंड पे ए है, तो यहाँ पे भी 3 प्राइम एंड पे, मतलब हम जो भी किए हैं, जो भी हमने सीक्वेंस किया है, ये हमारा सीक्वेंसिंग सही है। हम इसलिए सेंगर मेथड और मैक्सन एंड गिलबर्ट मेथड बहुत इस समय उतना ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, ठीक है। इसमें देखिए बहुत सारे केमिकल यूज हो रहे हैं, फिर एग रोज मतलब प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि एग रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कराना पड़ रहा है, लंबा प्रोसेस हो जा रहा है ना। तो होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।